हेलो। स्टार्ट किया जाए क्लास। बोलिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस का। 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स का। ठीक है। और उसके बाद ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इससे एक सम आएगा, 15 मार्क्स का ऑप्शन भी रहेगा आपके पास। लेकिन ज़्यादा इजी चैप्टर ये है जो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मैसेज कर देते हैं ग्रुप में। देखो आप लोग, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए एक बार। आज ये चैप्टर हम लोग के यहाँ पे लास्ट चैप्टर है ये। ऐसे वापस से पूरा सिलेबस होगा डिटेल में। अभी तो बहुत टाइम आप लोग के पास, 2 महीने है कम से कम। ठीक है। मतलब 2 महीने अप्रॉक्स नहीं, 1 मंथ 20 डेज के आसपास समझ लो। 15 के बाद एग्जाम हो, 20 के आसपास एग्जाम होगा जनवरी में। तो 2 महीने में थोड़ा सा कम। ठीक है। तो देखो सिलेबस सबसे एक बार पहले देख लो। इश्यू ऑफ शेयर कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है इश्यू ऑफ शेयर। कंफर्म आएगा, नो ऑप्शन। करेंगे हम लोग वापस से इस चैप्टर के बाद, पूरा शुरू से रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग अगस्त में किए थे। और बोनस शेयर ऑप्शन में आएगा। इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन में आएगा, लेकिन कोई एक आएगा। अंडरराइटिंग कंफर्म आएगा। अंडरराइटिंग मतलब 2 चैप्टर कर लेंगे ना अगर आप, इश्यू ऑफ शेयर और अंडरराइटिंग, तो 20 मार्क्स हो जाएगा। अब बोनस शेयर ईएसओएस कर लेंगे तो ऑप्शन भी आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन भी रहेगा आपके पास, समझ गए ना। सर और अंडरराइटिंग के साथ बोनस और एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन में आएगा। कोई एक आएगा, हाँ, अंडरराइटिंग कंफर्म ठीक है आएगा। सर। अंडरराइटिंग और इश्यू ऑफ शेयर 2 क्वेश्चन करने से 20 मार्क्स कंफर्म आपका। और बोनस बहुत इजी चैप्टर है। लास्ट ईयर आया था ऑनर्स में, आया था ईएसओपी। अब पास में बोनस आया था लास्ट ईयर। तो इस बार ऑनर्स में बोनस आ सकता है। बोनस बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है बोनस ईयर। अंडरराइटिंग भी इजी है, मतलब अंडरराइटिंग से भी ज्यादा इजी है बोनस। समझ गए। तो अच्छा है, कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, एक क्लास का चैप्टर है। तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स का कंप्लीट। और प्रेफरेंस शेयर आएगा, बायबैक दोनों आएगा, दोनों आएगा, एक करना रहेगा आपको। दोनों चैप्टर करके जो, दोनों चैप्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली नाम का डिफरेंस है। और बायबैक में एक खाली एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, कंडीशंस वाला सब। डिबेंचर में कोई ऑप्शन नहीं आएगा, नो ऑप्शन। गुडविल और शेयर में ऑप्शन आएगा, दोनों से आएगा, लेकिन दोनों करके जाइए। आप लोग रिस्क क्यों लोगे अभी? समझ गए ना। कभी गुडविल का सम इजी आ गया, कभी शेयर का सम इजी आ गया। ठीक है। और फाइनल अकाउंट में नो ऑप्शन। इंटरनल हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और अमलगमेशन ऑप्शन में आएगा। तो अमलगमेशन में हम ज़्यादा कराए नहीं, आपको 9 सम दिए हैं टोटल। लेकिन इंटरनल में हम ज़्यादा सम दिए हैं, 20 25 कितना समय अप्रॉक्स है ना। तो ये बड़ा चैप्टर है, ये खत्म होने के बाद अमलगमेशन हम लोग कर चुके हैं, बस ये लास्ट चैप्टर हम लोग के यहाँ पे है। तो ये सर आपको वैल्यूएशन में सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने से नहीं चलेगा? करोगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, रिस्क हो जाएगा। दोनों करोगे तो अच्छा, मतलब गुडविल का क्वेश्चन टफ आ गया मान लो, और शेयर का इजी आ गया, तो टाइम तो है अभी आपके पास। ठीक है, शेयर तो ज़्यादा इजी चैप्टर है ऐसे। ओके समझ सर। गए ना। जब टाइम नहीं रहता तो सोचा जाता है ये सब, कौन सा करना नहीं करना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पेज 85। ये बड़ा चैप्टर है। कितना क्वेश्चन है टोटल देखो। सर एक बार सिलेबस फिर से दिखा दीजिए ना। 20 क्वेश्चन है टोटल। ये तो सिलेबस है, बुक में दिया हुआ है, देखो फर्स्ट पेज में। इश्यू ऑफ शेयर में नो ऑप्शन सब लिखा हुआ है। बोनस शेयर में ऑप्शन आएगा।
ईएसओपी ऑप्शन में आएगा, अंडरराइटिंग ऑप्शन आएगा। तो अंडरराइटिंग और इश्यू शेयर कंफर्म है, समझ गए। बायबैक प्रेफरेंस में ऑप्शन आएगा, डिबेंचर में नो ऑप्शन, गुडविल सेल में ऑप्शन आएगा, फाइनल अकाउंट में नो ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पैटर्न भी दिया हुआ है, देखो सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, पीछे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, समझ गए ना। तो आज हम लोग करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये लास्ट चैप्टर है सिलेबस का। उसके बाद हम लोग का सिलेबस रीस्टार्ट होगा पूरा शुरू से। ठीक है, और ऐसे इजी चैप्टर है, कोई चैप्टर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, समझ गए। अगर आपको कुछ चैप्टर पहले नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और एक बार अभी कर लोगे तो क्या है ना, 10 क्लास 8 10 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, 7 8 क्लास तो लगेगा कम से कम। फिर बाद में रिवाइज करोगे ना तो इजी लगेगा। फर्स्ट टाइम करोगे कोई चैप्टर तो क्या होता है कि आधा से ज्यादा थोड़ा भूल जाते हैं आप। अब जैसे यूट्यूब शेयर किए थे बोनस से रेटिंग, तो 50% आउट ऑफ माइंड हो गया होगा। अब रिवाइज करोगे तो क्या पूरा अच्छे से वापस हो जाएगा एक बार, समझ गए। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये चैप्टर आज जो हम लोग करने जा रहे हैं फिर इसका जनवरी में रिवीजन होगा, 2 महीने लास्ट में एकदम। तो उस समय एग्जाम के साथ साथ एग्जाम के आसपास रिवीजन आएगा ना, तो अच्छा हो जाएगा और। ठीक है, और घर में रिवाइज करेंगे तो और भी बेटर है। जो स्टूडेंट नहीं करेंगे घर में रिवाइज तो मेरे साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है क्या बताओ। जैसे कोई कंपनी ये मान लो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा 5 साल से 6 साल से रेगुलर लॉस में जा रहा है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी को बंद कर दो, शेयर का वैल्यू कम होते जा रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, इतना ज्यादा लॉस में जा रहा है। अब इतना ज्यादा बैलेंस शीट में लॉस अगर रहेगा तो कोई भी नया सप्लायर आपको गुड सप्लाई देगा नहीं, उधार नहीं मिलेगा मार्केट से, कस्टमर नहीं मिलेगा आपको। लॉस मेकिंग कंपनी के साथ कोई बिजनेस करना चाहेगा बताओ। वो पैसा कभी डूब, सबको डर रहेगा कि कब कब कंपनी बंद हो जाए, भरोसा नहीं है क्या। गुडविल जीरो हो गया कंपनी का, एसेट्स जो है वैल्यू बहुत कम हो गया एसेट्स का, गुडविल का वैल्यू जीरो हो गया, नया बिजनेस नहीं मिलेगा आपको। तो या तो कंपनी को बंद कर दो, आइदर ये ऑप्शन आपके पास, या वापस से क्या करो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करो, वापस से क्या करो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपनी का वापस से रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी को बंद करना वो बोलते हैं लिक्विडेशन, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, एमकॉम में है, समझ गए। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी को हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो लॉस है कंपनी का सबको राइट ऑफ करना है, लॉस सबको हटाना है। बैलेंस शीट में इतना इतना लॉस आ गया है, इतना इतना लॉस हो कर रहा है, लॉस सबको क्या करना है आपको, हटाना है। जो एसेट्स ओवर वैल्यूड है सबको सही लेके आना है। गुडविल का वैल्यू जीरो हो गया है, उसको हटाओ। वैल्यू ऑफ शेयर कम हो गया है, मार्केट वैल्यू 10 रुपए, मार्केट में फेस वैल्यू 10 रुपए है, अब मार्केट में उसका वैल्यू 2 रुपए है, उसका वैल्यू कितना मार्केट में। तो सबको रिवैल्यू करो, सबको क्या करो, और जो लॉस है सबको राइट ऑफ करो, समझे। तो इससे बैलेंस शीट थोड़ा सुधर जाएगा आपका, तो लॉस कम हो जाएगा, लॉस जीरो हो जाएगा आपका, लॉस को राइट ऑफ कर देंगे पूरा। तो फिर आपका बिजनेस एक बार वापस से आप रिकंस्ट्रक्शन कर पाएंगे आप बिजनेस को, समझ गए। तो ये पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, पहले आप लोग को छोटा सा बेसिक नॉलेज देखिए। ये गोल्डन रूल याद रखिएगा। एसेट डेबिट होता है तो क्या करते हैं बताओ, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं एसेट को, बोलो ये रूल याद रखिएगा। डेबिट कर। हाँ, एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एसेट्स कम होगा तो क्या होगा बताओ, क्रेडिट। एसेट्स क्या हो जाएगा बताइए फिर, टू एसेट्स हो जाएगा, बस क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी डेबिट में, अदर साइड में क्या होगा बताएंगे आपको हम, अदर साइड में क्या होगा बताएंगे आपको, समझ गए। और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, टू लाइबिलिटीज क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा बताओ, ये गोल्डन रूल याद रखिएगा कम से कम, है ना। तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा बताइए, डेबिट, समझ गए। तो हम लोग को लॉस को राइट ऑफ करना है, लॉस को क्या करना है आपको, राइट ऑफ करना है, एसेट्स को रिवैल्यू करना है, तो उसके लिए फंड चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको,
एक रिजर्व चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मतलब कैश का जरूरत नहीं है लेकिन एक रिजर्व तो चाहिए आपको राइट ऑफ करने के लिए। कैसे राइट ऑफ कर दोगे, मतलब एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, पहले आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उस रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे हम लोग, समझे। तो जब लाइब्रेरी डिक्रीज होगा ना, जब लाइब्रेरी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, तो एक फंड क्रिएट होगा कि नहीं। आपको प्रॉफिट है कि लॉस है बताओ, लाइब्रेरी डिक्रीज है ना, आपको प्रॉफिट है कि लॉस है बताओ, प्रॉफिट है। प्रॉफिट। और एसेट बढ़ेगा तो क्या आपके लिए बताओ, प्रॉफिट। प्रॉफिट है। तो ये जो चेंज होगा ना, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, एक अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन, क्या नाम है इसका बताइए। एक अकाउंट खोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, समझ गए। मतलब लाइब्रेरी डिक्रीज होगा तो फंड कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके एक रिजर्व क्रिएट हो रहा है। ये क्या है आपका, कोई कैश अकाउंट नहीं है ये, एक रिजर्व क्रिएट हो रहा है, इसका नाम है कैपिटल रिडक्शन, समझ गए। तो जब लाइब्रेरी डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। एसेट बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट है ना सब कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, समझ गए। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, इसको हम लोग फिर। सही लिख ले। हाँ लिखो, क्यों नहीं लिखोगे, जो लिखना है लिखो, समझ गए। इसके बाद हम लोग ये जो फंड आएगा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे किसमें बताइए, जो एसेट्स को राइट ऑफ करना है। एसेट्स को क्या करना है आपको, लाइब्रेरीज को बढ़ाना है, मान लो कुछ कोई लाइब्रेरी बढ़ भी तो सकता है, तो ये आपका यूटिलाइज होगा, समझ गए। समझे, यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ गया, पहले कैपिटल रिजर्व में, और वो जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो कहाँ जाएगा लास्ट में, फिर एसेट को राइट ऑफ करने में काम आएगा, लाइब्रेरीज को अगर कोई लाइब्रेरी इंक्रीज भी हो सकता है मान लो कभी कभी, तो ऐड करने में काम आएगा, लाइब्रेरी बढ़ाने में काम आएगा। उसके बाद भी अगर बैलेंस बच जाएगा मान लो, अगर उसके बाद भी बैलेंस बच जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। मतलब कैपिटल का अगर बैलेंस बचेगा लास्ट में तो कहाँ जाएगा वो, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, समझ गए। स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर। ये जस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिए हैं, अभी चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आराम से जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी तो शुरू का 1-2 क्लास सबका, 1-2 क्लास पूरा एंट्री भी चला जाएगा, आज का क्लास पूरा जर्नल एंट्री आता है इस चैप्टर में, क्या आता है आपका, और बैलेंस शीट आता है। जर्नल एंट्री बोलेगा पास लिखो और बैलेंस शीट बनाओ, कंफर्म आएगा बैलेंस शीट भी। इस चैप्टर में जर्नल एंट्री बैलेंस शीट आता है, समझ गए। बहुत इजी चैप्टर है ये कंपेयर टू एमलगमेशन, ठीक है। ओल्ड का लेजर, न्यू का, ओल्ड कंपनी का लेजर आता है एमलगमेशन में, न्यू का जर्नल आता है, हो गया ये। तो स्टार्ट करें हम लोग। मेन एमलगमेशन क्या है, बड़ा चैप्टर, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं गए हैं। ऑलरेडी एमलगमेशन में हम लोग का 6-7 6 क्लास के आसपास हो गया, फाइनल अकाउंट में 10 क्लास हो गया था अप्रॉक्स। इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने हैं, तो फिर एक चैप्टर को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर लिए। 9 क्वेश्चन किया एमलगमेशन में, अब इसका हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करें चैप्टर। देखिए हाँ सर। पहला एंट्री क्या है, देखो कभी भी शेयर कैपिटल, जब शेयर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लीजिए ओल्ड कंपनी का ओल्ड शेयर है, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए 1 लाख शेयर है, मान लीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच है। अच्छा जब कैपिटल होता है ना, तो इस स्कीम को हम लोग को पहले कोर्ट से क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल। मतलब ऐसे डायरेक्ट मतलब अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल काम होता है, ऐसे कोई भी कंपनी कैपिटल नहीं कर सकता है। कैपिटल से तो शेयर का वैल्यू कम हो जाएगा, तो शेयर होल्डर को तो लॉस नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारा मीटिंग, सबसे मीटिंग करना पड़ता है, शेयर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर से, क्रेडिटर से। सबसे पहले मीटिंग होता है, कोर्ट से क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल। उसके बाद ये स्कीम अप्लाई होता है, समझ गए। तो आप लोग को तो वो सब नहीं करना है, आप लोग को तो क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोग को क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बस वैसे वैसे एंट्री पास करना है बस। जैसे 1 लाख शेयर 10 इंच का मान लो, और ये रेड्यूस 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेड्यूस 2, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 ईच, समझ गए। ये ऐसा लिखा रहेगा, एक ही बात है दोनों का। अगर 1 लाख, दोनों में कोई डिफरेंस है बताइए, इक्विटी से कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच reduced by 80%। दोनों में कोई डिफरेंस है बताओ, लैंग्वेज खाली अलग है बस। 8 रुपये माइनस कर रहे हैं, 8 रुपये क्या कर रहे हैं हम लोग,
हाँ, सबसे अप्रूवल लेना पड़ता है आपको, कंपनी लॉ बोर्ड से, कोर्ट से, सबसे अप्रूवल लेने के बाद स्कीम फॉलो होता है, समझ गए ना। तो वो तो आपको क्या है ना, क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या है इसका मतलब अप्रूवल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आपको तो खाली एंट्री पास करना है बस। समझ गए, आप लोगों का खाली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सम आएगा आप लोगों को। तो फिफ्थ सेमेस्टर में थ्योरी कोई भी नहीं आता है, पास कोर्स प्रैक्टिकल, ऑनर्स में पूरा प्रैक्टिकल ही आता है पूरा। और पास कोर्स में अगर एक दो थ्योरी आता भी है तो ऑप्शन में। हाँ, रिटर्न है, हाँ अकाउंट से ऊपर प्रैक्टिकल है, रिटर्न है, नॉन एमसीक्यू पेपर है, समझ गए। तो ₹10 का शेयर है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख शेयर है ₹10 का, और वो रिड्यूस टू 8 लिखा रहेगा या रिड्यूस टू लिखा रहेगा या रिड्यूस बाय 80%, दोनों में का डिफरेंस है बताओ। मतलब 10 माइनस कितना हो गया, तो नया शेयर कितना का आ गया, ₹2 का। तो शेयर और डिबेंचर में एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। शेयर या डिबेंचर में क्या करेगा, पुराना वाला कैंसिल करेगा, पुराना वाला क्या करेगा, और नया इशू करिएगा, समझ गए। शेयर या डिबेंचर में पुराना वाला क्या करोगे आप, कैंसिल, और नया वाला क्या करोगे, डायरेक्ट ₹8 डेबिट नहीं कर दीजिएगा। पुराना सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, पुराना सर्टिफिकेट पे ₹10 लिखा हुआ है, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है पुराना वाला कितना, उस पर कितना लिखा हुआ है 10, तो वो सब मंगा के रिवर्स हो जाएगा, कंपनी उसको कैंसिल करके नया कितना का इशू करेगा, ₹2 का। डायरेक्ट ₹8 डेबिट नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ₹8 डेबिट नहीं करना है, डायरेक्ट ₹8 डेबिट शेयर और डिबेंचर में याद रखना है। बाकी सब में डायरेक्ट माइनस कर देंगे, जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओडी है, बाकी सब में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, जितना माइनस करने बोलेगा उतना डायरेक्ट हम लोग माइनस। लेकिन प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में, डिबेंचर में, और क्या करोगे, पहले लाइबिलिटीज को कैंसिल करना है तो क्या करोगे, डेबिट की क्रेडिट, पहले बताओ। अभी आपको ये जो रूल बोले याद रखिएगा बस। लाइबिलिटीज को कम करना है तो क्या करेंगे आप, लाइबिलिटीज को घटाना है तो लाइबिलिटीज को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे हम लोग, समझ गए। तो पुराना सेल कैंसिल हो जाएगा, तो एंट्री क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ₹10, क्या लिखोगे, ₹10 ऐसे लिखोगे, ये रुपीज लिखना जरूरी है, डिनोमिनेशन लिखना पड़ेगा आपको, समझ गए, कंपलसरी है ये। तो 1 लाख शेयर था, इंटू कितना हो गया बताइए, 10। नरेशन हम बताएंगे आपको बाद में, ऐसे बुक में नरेशन आपको दिया हुआ है। और एग्जाम में क्या है ना, बहुत बार इस चैप्टर में खास के लिखा रहता है विदाउट नरेशन, इस चैप्टर में खासकर क्या लिखा रहता है, विदाउट। तो फिर नरेशन एग्जाम में अगर लिखा रहेगा विदाउट नरेशन तो मत दीजिएगा नरेशन, ठीक है। टू क्या हो जाएगा बताओ, फिर पुराना शेयर कैंसिल हो गया, और नया शेयर कितना का हो गया बताइए, ₹2 का, नया शेयर कितना का हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 1 लाख शेयर इंटू 2, और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, डिफरेंस कहाँ जाएगा बताइए, कैपिटल एक्शन में। बैलेंस जो भी जाएगा ना, मतलब जो भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, एसेट लाइबिलिटी जो भी चेंजेज आएगा, जो भी सब कहाँ जाएगा बताइए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, बस हो गया, पहला एंट्री कंप्लीट। बोलो कितना आ गया यहाँ पे, 8 लाख, समझ गए। बुक में भी एंट्री दिया हुआ है सब, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहला एंट्री क्या हो गया, देखो ओल्ड वाला डेबिट हो गया, ओल्ड वाला क्या हो गया बताइए आपका, डेबिट, और नया वाला क्या हो गया, क्रेडिट, और टू बैलेंस कहाँ चला गया। नरेशन जब बनाएंगे बीइंग, जितना शेयर था कितना रुपए का था, अब नया से कितना, को लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, एज पर स्पेशल रिजोल्यूशन नंबर, एज पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है ऐसे होल्डर से, 75% कम से कम होना चाहिए, है ना। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो क्या लिखिएगा, एज पर स्पेशल रिजोल्यूशन नंबर, ठीक है, डेटेड, ब्लैंक, नंबर लिखना नहीं है, नंबर ब्लैंक रहेगा, नंबर थोड़ी दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो सब नंबर नहीं, ब्लैंक ब्लैंक रहेगा बस। खाली यहाँ पे लिखिएगा 1 लाख शेयर जैसे ₹10 each, reduced to 1 लाख शेयर ऑफ ₹8 2 each, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू, नरेशन लिख दीजिएगा इस तरह से बस। और अगर बोलेगा विदाउट नरेशन तो मत लिखिएगा नरेशन, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्या आता है, विदाउट नरेशन ही आता है।
नरेशन बहुत सारा है इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है। समझ गए? हो गया पहला एंट्री, बोलो। फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट किसी को? बोलिए आप लोग। नहीं सर। नहीं सर। सेकंड एंट्री में आते चलिए। अब प्रेफरेंस में भी सेम एंट्री ऐसी करना है आपको जैसा आप इक्विटी शेयर में किए ना अभी। आप प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसे ही करना है आपको। जैसे मान लीजिए आप लोग बताइएगा 10%, 1 लाख, ऐसे लिखिए 1 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। समझ गए? रिड्यूस टू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹60 ईच। 1 लाख शेयर था 10 रुपए का, 10% शेयर था। ये 10% क्या डिविडेंड परसेंटेज है, इसका कोई काम नहीं है। 10% शेयर था 100 ईच, और रिड्यूस टू कितना हो गया बताओ? 12% शेयर ऑफ ₹60 ईच। इसका एंट्री बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ। बोलिए अदनान, अदिता, क्या होगा इसका एंट्री? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना परसेंट शेयर था? ओल्ड वाला होगा सर, 100। 10% लिखना पड़ेगा, 10% जी सर, 10%। प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस अकाउंट कैपिटल, डेबिट। प्रेफरेंस कैपिटल, और 1 से 100 रुपये का था। 100 रुपये का था, हाँ। तो 1 लाख इंटू 600 कितना हो गया बताओ? 100 लाख। और नया शेयर कितना का बताइए? न्यू शेयर 60। तो टू क्या लिखेगा? टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 60 आएगा यहाँ पे। और टू क्या हो जाएगा बताओ फिर? टू कैपिटल रिडक्शन। समझ गया था, बोलो। पुराना शेयर कैंसिल होगा, नया इशू होगा, बैलेंस कहाँ जाएगा बताइए? कैलकुलेशन में। और जैसे इक्विटी शेयर का किया वैसे किसका करोगे आप? प्रेफरेंस शेयर का भी करोगे। ठीक है, डिबेंचर का भी वैसे ही करोगे, डिबेंचर में भी सेम होगा। बट डायरेक्ट आपको माइनस नहीं करना है ₹60। डायरेक्ट ₹40 माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट ₹40 माइनस। देखा जाए तो 40 माइनस हो रहा है। अगर 100 का शेयर 60 में जा रहा है तो देखा जाए तो माइनस कितना हो रहा है? 40। लेकिन आपको 40 माइनस नहीं करना है, आप सीधा 60 कर दोगे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट 40 माइनस नहीं करना है, पहले पुराना कैंसिल करोगे, नया इशू करोगे, उसके बाद बैलेंस ₹40 जाएगा। समझ गए कैसे करना है? डिबेंचर में भी वैसे ही होगा, नया सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, पुराना सर्टिफिकेट कैंसिल होता है, नया सर्टिफिकेट इशू होता है। तो सेकंड नंबर हो गया, बताओ। डिबेंचर का भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, डिबेंचर का भी सेम। ये इंट्री हम कॉपी कर देते हैं, देखो ये था 2 नंबर था ना, इसी को हम कॉपी कर देते हैं। अगर यहाँ प्रेफरेंस की जगह क्या लिख दें हम? डिबेंचर लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा बताओ? समझे कैसे करना है, बोलो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ आया? डिबेंचर का भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, पुराना कैंसिल नया इशू, डिफरेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल एक्शन में। 3 नंबर तक हो गया, कोई डाउट बताइए? आगे चले हम लोग। सर एक मिनट रुक जाइए तो। हो गया, बोलो। हाँ सर। आगे चले हम लोग। 4 में आओ। अच्छा, अगर कोई अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज है, अगर क्या मान लीजिए कोई
लाइबिलिटीज अगर अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज फॉरगो या वेब्ड ऑफ, ठीक है, कैंसिल। अगर सर कोई लाइबिलिटीज फॉरवर्ड के बाद क्या लिखा है? वेव ऑफ, वेब्ड ऑफ, WAI, वेब्ड ऑफ हो गया मतलब कैंसिल हो गया। अगर कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ पहले से, जैसे एग्जांपल जैसे मान लीजिए अरियर डिविडेंड, अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है बताओ? कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड पेमेंट करता है, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो डिविडेंड पेमेंट नहीं होता है। तो वो प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है? कंटिन्यूड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कहाँ रहता है वो? बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के नीचे आता है अलग से। किस हेडिंग में आता है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी सुने नहीं हो कभी? तो ये कौन सा लायबिलिटी है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। कौन सा लायबिलिटी है ये? अनइक्वल लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है, जो बैलेंस शीट में नहीं रहता है, अलग से फुटनोट में रहता है। अगर ये फॉरगो हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है बताइए, कैंसिल करे तो क्या एंट्री पास होना चाहिए बताइए? बुक मत देखिए, बोले क्या एंट्री होगा इसका? लाइब्रेरी बैलेंस शीट में नहीं है तो डेबिट कैसे करोगे आप? लाइब्रेरी बैलेंस शीट में है ही नहीं पहले से, तो आप डेबिट कैसे करोगे इसको? बोलो क्या होना चाहिए इसका एंट्री, बोलिए, ये बहुत अच्छा एंट्री है इसका। बोलो कोई भी, आप लोग बोलिए कोई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, त्रिशा, सारिका, रोहित साव, रिया कुमारी, प्रत्यूष। सर तो टू एंट्री नहीं होगा। कोई एंट्री नहीं होगा सर। बुक देख ली क्या तुम लोग? हाँ सर। हाँ, बिना देखे बोलना चाहिए था क्या? नो एंट्री, इसका कोई एंट्री पास? नो, क्योंकि ऑलरेडी अनरिकॉर्डेड है आपका पहले से ही, अनरिकॉर्डेड है ना, तो कैंसिल हो गया वो, क्या हो गया आपका? तो रिकॉर्ड ही नहीं है लाइब्रेरीज, तो जो कैंसिल करेंगे तो उसको एंट्री करने की जरूरत ही क्या है ये बताओ पहले? जो लाइब्रेरीज पहले से अनरिकॉर्डेड है उसको अगर हटा रहे हो तो हटा दो, क्या उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है? नो एंट्री, समझ गए? अगर इसको आप पेमेंट करेंगे, इसको अगर आप क्या करेंगे आप, तब एंट्री पास करना पड़ेगा, तब क्या होगा बताएंगे आपको आगे, ठीक है? यहाँ तक बताइए, देखो यहाँ दिया था, अरे डिविडेंड और अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी कैंसिल अगर हो रहा है या फॉरगो हो रहा है, वेव ऑफ हो रहा है, तो नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, ये कौन सा लाइब्रेरी? करनी लाइब्रेरी, नो एंट्री, इसका कोई एंट्री, बस खाली नोट दे दीजिएगा, नोट, नोट में लिख दीजिएगा नो एंट्री टू बी पास फॉर कैंसिलेशन ऑफ अर्ली डिविडेंड। क्वेश्चन में क्या करिएगा आप इसका एक सॉल्यूशन जब करेंगे ना, नोट दे दीजिएगा कि एंट्री पास नहीं होगा, ये नोट में लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो बोलिए डी तक को डाउट है, 1 से लेके डी तक, ABCD 4 एंट्री हो गया कंप्लीट, बोलो डाउट इसमें? और अगर बोलेगा पेमेंट करने के लिए, अगर क्या बोलेगा, अगर बोलेगा क्या, इक्विटी शेयर टू बी इशूड, फॉर अर्लियर प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या वजह इसका बताओ? अगर बोलेगा कि इसके बदले शेयर इशू करो, बदले में क्या इशू करो, तब क्या एंट्री पास करेंगे? सॉल्यूशन मत देखिए, बुक बंद कर दीजिए, बिना देखे बताओ, बोलो। पहले पहले लाइब्रेरी रिकॉर्ड करेंगे, पहले लाइब्रेरी क्या करेंगे पहले हम लोग? अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी क्या बताइए पहले? अनरिकॉर्डेड है ना, तो उसको बढ़ाएंगे, लाइब्रेरीज को बढ़ाएंगे तो लाइब्रेरी क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? लाइब्रेरी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डेबिट में क्या होगा बताइए? अरे सेकंड, अभी इक्विटी से मत जाओ, पहले लाइब्रेरीज को रेस करो, पहले लाइब्रेरीज को क्या करो, पहले लाइब्रेरी को रेस करो। तो जब आपको क्या बताते हैं, यहाँ जो भी रेस होगा ना राइट ऑफ होगा, जो भी रेज है राइट ऑफ किसके थ्रू होगा बताओ? मतलब इसे जो भी होगा, लाइब्रेरीज रेज, एसेट रेज, राइट ऑफ, डिक्रीज इंक्रीज जो भी होगा एसेट लाइब्रेरीज में, सब किसके थ्रू होगा?
जैसे आप लोग कैपिटल रिडक्शन। पार्टनरशिप में लिखते थे रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप में क्या लिखते थे आप? रिवैल्यूएशन लिखते नहीं थे पार्टनरशिप में, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन होगा। तो पहले लाइबिलिटी को रेज करना पड़ेगा, पहले लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 एंट्री पास होगा, इसमें 2 एंट्री पास होगा, ठीक है। एक हो जाएगा क्या बताओ? कैपिटल रिडक्शन का डेबिट, समझ गए? 2 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल। सेकेंड क्या होगा बताओ फिर, बोलिए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल हो जाएगा यहाँ पे भी। अब बदले में शेयर देंगे तो क्या हो जाएगा? समझ गए? और कैश देने बोलेगा तो, कैश पेमेंट करने बोले तो क्या हो जाएगा? बोलिए। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगा, पेमेंट करने बोलेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? टू बैंक। कैश पेमेंट करने बोलेगा तो बदले में शेयर देने बोलेगा तो शेयर दे दीजिएगा बस। समझ गए? बोलो, डाउट इसमें? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। पहले लाइब्रेरीज को रिकॉर्ड करेंगे, पहले लाइब्रेरीज को क्या करेंगे पहले हम लोग? तो मतलब ये दो एंट्री ही करना बदले में, पड़ेगा क्या हाँ सर? बदले में शेयर दे दिए, बदले में क्या दे दिए हम लोग? कैश अगर देंगे तो कैश आएगा, नहीं तो हम लोग क्या दे रहे? शेयर दे रहे, क्या दे रहे हम लोग यहाँ पे? तो बदले में शेयर दे रहे, तो पहले लाइब्रेरी रेस करेंगे, और शेयर होल्डर को हम लोग शेयर दे रहे हैं, शेयर होल्डर प्रेफरेंस को हम लोग क्या दे रहे हैं? शेयर दे दी डायरेक्ट। इक्विटी शेयर देने बोलेगा इक्विटी से दे दीजिएगा, कैश देने बोलेगा कैश दे दीजिएगा, प्रेफरेंस देने बोलेगा प्रेफरेंस, जो भी देने बोलेगा, मोड ऑफ पेमेंट जो दिया रहेगा वो दे दीजिएगा बस। समझ गए? 5 नंबर एंट्री। ये जितना एंट्री बुक में अगर वो कर लोगे ना, तो इस चैप्टर में और एक भी एंट्री आपको बाहर नहीं मिलेगा। सब एंट्री पूरा, सब एंट्री लिख दिए हैं पूरा का पूरा, टोटल। ठीक है, यहाँ तक बोलो? कोई डाउट इसमें किसी को? अगर आप पूरा एंट्री समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कहीं पे भी। हो गया तो बताओ। हेलो। चलिए आगे, बोलिए। हाँ सर। नेक्स्ट बढ़ो उसके बाद। ई नंबर तो कंप्लीट हो गया, बताइए। ए से ले ई तक को डाउट है? फर्स्ट पेज कंप्लीट, बोलो। नेक्स्ट एंट्री में ये एकदम आराम से एंट्री समझते जाइए आगे तक। 6 में देखो, अगर क्रेडिटर क्या हो रहा है, अपना क्लेम छोड़ रहा है, क्रेडिटर अपना क्लेम क्या हो रहा है? कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है, तो अब हम लोग सबसे मीटिंग किए, डिवेंचर से मीटिंग किए, क्रेडिटर से मीटिंग किए, तो उस लोग को रिक्वेस्ट किए कुछ क्लेम छोड़ने के लिए, बोले बोले ऐसी भी कंपनी बंद हो जाएगा तो आप लोग को नहीं मिलेगा। अगर कंपनी बंद हो जाएगा तो ऐसे ही आपको फॉरफिट होने वाला है अमाउंट, तो कुछ क्लेम छोड़ दीजिए तो हम लोग अपना रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो लोग एग्री हो गया, कुछ क्लेम छोड़ने के लिए बोले क्या हो गया अपना, अप्रूव कर दिया, एग्री हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो क्रेडिटर्स है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स अगर मान लो 1 लाख है, ठीक है, और क्रेडिटर्स क्या गया मान लीजिए, एग्रीड टू फॉरगो 4/5 ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर अपना क्लेम कितना छोड़ रहा है बताओ? 4/5 क्लेम छोड़ रहा है अपना, तो क्या हो जाएगा बताओ इसका?
बोलो कितना क्लेम छोड़ रहा है? सर 4/5 80%। 1 लाख का 4/5 क्लेम छोड़ रहा है, तो क्या एंट्री पास होगा बताओ? बुक मत देखिए आप लोग, हाँ। तो क्रेडिटर को तो घटाना पड़ेगा। हाँ तो घटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करेंगे। अभी आपको बताते फर्स्ट जो शुरू में लिखाए थे कि लाइबिलिटीज को कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट क्लेम रिड्यूस हो रहा है, तो क्रेडिट डेबिट होगा कंफर्म है। कितना रुपए से होगा? तो 80,000 से 80,000। होगा। 80,000 से होगा। और डेबिट में हो गया, क्रेडिट डेबिट हो गया, और दूसरा दूसरा क्या बताया था आपको, जो भी यहाँ पे डिडक्शन होगा तो कहाँ जाएगा वो, कैपिटल सेल कैपिटल में। रिडक्शन। तो वो सी हाँ तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा बताओ? क्रेडिट घट रहा है, कोई भी लाइबिलिटी घटेगा, कोई भी लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। टू क्या हो जाएगा बताओ? पेमेंट कहाँ बोला करने के लिए, बोला पेमेंट करने के लिए। लाइबिलिटीज कम हो रहा है, एसेट कहाँ से आ गया? एसेट क्यों कम होगा, लाइबिलिटीज कम हो रहा है। कैसे दोनों हो गया, लाइबिलिटीज कम हो रहा है तो? इस एंट्री का पूछ रहे हैं अभी हम आपसे। बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होकर कैपिटल अकाउंट में, बस सिंपल है। समझ गए? 6 नंबर को डाउट है बताइए। ये हो गया 6 नंबर, F नंबर कंप्लीट बोलो। और अगर बोलेगा क्या 7 में है ये, बुक मत देखिए, हाँ। तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्रिएटर्स अगर दिया है मान लीजिए 1 लाख, और एग्रीड टू फॉरगो 3/5 ऑफ देयर क्लेम, लेकिन बोला क्या, प्रोवाइडेड बैलेंस बोला टू बी पेड ऑफ। तो ऊपर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर में खाली माइनस नहीं बोला बस, ऊपर में खाली क्या बोला, फॉरगो कर दिया बस, हो गया। और यहाँ क्या बोला, फॉरगो भी हो रहा है, बैलेंस क्या हो रहा है बताइए आपका, पेमेंट हो रहा है। एंट्री पास करो, सॉल्यूशन में देखिए, बोले क्या उसका एंट्री होगा, बुक में देखिए। बोलो क्या होगा इसका एंट्री, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बोलो क्रेडिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना हो हाँ जाएगा सर। बताइए यहाँ पे? सर 80,000। तो 60,000 होगा। तो क्रेडिट डेबिट कितना होगा बताइए, क्रेडिट कितना था पहले बताइए, 1 लाख था टोटल। हाँ सर। तो 1 लाख लिखिए यहाँ पे, क्योंकि पूरा कैंसिल भी हो रहा है, क्रेडिट पूरा कैंसिल हो जा रहा है। 3/5 क्या हो रहा है बताइए, 3/5 कहाँ जा रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है बताओ? 60,000। अब बाकी बैलेंस क्या हो रहा है, तो बैंक नहीं हो रहा पेमेंट। बैलेंस, तो पूरा चला गया ना, बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिट, अब बताओ, क्रेडिट 1 लाख नहीं आएगा सर। बैलेंस शीट में अब?
नहीं आएगा, पूरा कैंसिल हो गया। बैंक में 40 माइनस हो जाएगा, कैपेक्स में 60 ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके पहले तो उसमें खाली क्या हो रहा था, 80 माइनस हो रहा था बस। यहाँ पेमेंट नहीं हुआ था, अभी भी क्रेडिटर 20 था आपके पास। इसमें क्या था, क्रेडिटर अभी भी आपके पास बैलेंस शीट में 20,000 है। 6 नंबर में अगर आप बैलेंस बनाओगे तो क्रेडिटर अभी भी 20,000 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर सबका जीरो हो गया, यहाँ क्रेडिटर्स क्या हो गया आपका, पूरा कैंसिल हो गया। 3/5 पेमेंट हो गया, 3/5 कैंसिल हो गया, और बाकी बचा पेमेंट हो गया बस। समझ गए कैसे करना, दोनों में एंट्री में क्या डिफरेंस है, सब आपको मिलेगा आगे। ये सब जितना भी लिखा है ना, सम्स में सब आपको आगे मिलेगा। किसी सब में डायरेक्ट माइनस करने बोलेगा, किसी सब में बोलेगा पेमेंट कर दो। डायरेक्ट पेमेंट करने बोलेगा तो बैंक हो जाएगा, पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे तो। बैलेंस बोलेगा तो कैपिटल टू बैंक होगा। और पूरा पेमेंट करने बोलेगा, मान लो कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिडक्शन, अगर क्रेडिट 1 लाख है बोला पूरा पेमेंट करो 1 लाख, तो टू बैंक हो जाएगा 1 लाख डायरेक्ट। नहीं रिडक्शन होगा, अगर डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा तो कैपेक्स में नहीं जाएगा। डिक्रीज इंक्रीज कुछ होगा अमाउंट तो कैपेक्स में जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, ये था 6 नंबर एंट्री। 7 नंबर हो गया। अब डिबेंचर होल्डर है, जैसे मान लो अपना इंटरेस्ट फॉरगो कर रहा है, अपना इंटरेस्ट क्या कर रहा है बताओ, फॉरगो करने बोलेगा तो वही सेम, लाइबिलिटीज कैंसिल हो। लाइबिलिटीज क्या हो रहा है बताइए आपका, डिबेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट छोड़ रहा है, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट दिया हुआ है वो फॉरगो हो रहा है। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया रहता तो एंट्री नहीं होता। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट आपको दिया, डेबिट लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, उसको कैंसिल कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा। अब पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा फॉरगो हो रहा है, तो टू क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल एक्शन टू क्या हो जाएगा। ये एंट्री हम नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी है, सेम का सेम अभी किए ऊपर में हम लोग। अब पेमेंट करने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, टू बैंक, पूरा पेमेंट करने बोल रहा है, कुछ माइनस नहीं करने बोला है। अगर कुछ माइनस नहीं होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टू बैंक। समझ गए यहाँ तक बताओ, ये था आई नंबर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अगर बोलेगा रिजर्व को क्या करना है, जैसे जनरल रिजर्व मान लीजिए बैलेंस शीट में, टू बी यूटिलाइज फॉर, इसका क्या हो जाएगा बताओ, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, उसको यूटिलाइज करना है, उसको क्या करना है आपको, यूटिलाइज करना है, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा बताइए, सर रिजर्व तो एसेट है ना। रिजर्व एसेट कहाँ है, बैलेंस शीट में रिजर्व कहाँ पे आता है। हाँ, लाइबिलिटी साइड में आता है सर। हम्म, ठीक है। रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, किसका पार्ट है ये, शेयर होल्डर फंड आपका, शेयर आपका लाइबिलिटी का एसेट, पहले बताओ। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो शेयर होल्डर को जो रिजर्व मिलेगा, जो रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, अरे शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, लेकिन उस पर राइट किसका है, शेयर होल्डर का राइट है, तो लाइबिलिटी है कि नहीं है वो, बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी साइड आता है ना। समझ गए, तो उसको क्या कर डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। और इसका मतलब प्रीमियम का भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, प्रीमियम का भी क्या बोला है, खाली लैंग्वेज चेंज कर दिया। मान लो क्या बोला है, राइट ऑफ करना है, क्या करना है बोला है, तो राइट ऑफ करने बोलेगा चाहे यूटिलाइज, दोनों में कोई डिफरेंस है बताओ। राइट ऑफ करने बोलेगा तो भी कहाँ जाएगा, और यूटिलाइज करने बोलेगा तो भी कहाँ जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गया तक, पीबीडी का क्या हो जाएगा तो बताओ, सर पीबीडी का, हाँ बोलो, सर वो इंटरेस्ट वाला नहीं हुआ, कौन वो सा, वाला सेम ही होगा ना सर, जो ये वही तो इंटरेस्ट एक्रूड वाला, डिविडेंड। हाँ वो तो क्रिएटर वाला सेम ही तो है, सेम, ठीक ठीक है सर, ठीक, ओके। खाली लाइब्रेरी का नाम अलग हो गया बस। ठीक हाँ है, हाँ, ठीक है सर, और रिजर्व ठीक का है। जैसे, रिजर्व का किए वैसे किसका होगा बताओ, प्रीमियम का भी ऐसे ही हो जाएगा, प्रीमियम का भी क्या हो जाएगा बताओ, सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा, पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा, और नया वाला क्या हो जाएगा बताओ। अब पूरा पूरा प्रीमियम पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्रीमियम क्या हो जाएगा पूरा, और टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टू क्या हो जाएगा,
अच्छा पीबीडी का क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल टू पीबीडी, कैपिटल टू पीबीडी क्या है, रेज कर रहे हैं आप, प्रोविजन रेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टू पीबीडी। उसके बाद एसेट अगर बढ़ेगा, एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है बताइए आपका, कम कर रहे हैं, एसेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, तो टू एसेट होगा कंफर्म है, टू एसेट होगा ये तो कंफर्म है, डेबिट क्या हो जाएगा बताओ, पहले ओवर वैल्यू था, पहले क्या था कैपिटल एसेट, रिडक्शन। पहले एसेट ओवर वैल्यू था, उसको कम करना है, उसको क्या करना है आपको, तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैपिटल टू एसेट। अभी तो बताया, शुरू में नहीं बताए थे, एसेट डिक्रीज का टू एसेट हो जाएगा। इसका बताओ, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है आपका, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये एसेट अगर अनरिकॉर्डेड एसेट, क्या अगर मान लीजिए अनरिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्या करना है आपको, रिकॉर्ड करना है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, एसेट बढ़ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है बताओ। अब ये जो एंट्री है ना ओ नंबर, ये बहुत अच्छा एंट्री है, इसमें क्या है कि पीएल को राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका पर्पस क्या है इस चैप्टर का, ये बताओ, आप जो चैप्टर कर रहे हो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करने का पर्पस क्या है, लॉस को राइट ऑफ करना, तो लॉस को अगर राइट ऑफ करना नहीं बोलेगा तो भी करना है आपको। पीएल का जो डेफिसिट बैलेंस है, और कौन सा बताओ, प्रीमियम एक्सपेंसेस है, डिफर्ड एक्सपेंस है, गुडविल है, ये सब हमेशा क्या करना है आपको, ऑलवेज राइट ऑफ, ऑलवेज इवन इफ, तो राइट ऑफ करना है तो पीएल डेफिसिट में डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है राइट ऑफ करने के लिए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, समझ गया तक बोलो। उसके इन्वेस्टमेंट अगर सेल करेंगे प्रॉफिट पे, तो इन बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल में चला जाएगा प्रॉफिट, ठीक है तक। और लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, सर वो सब क्रेडिट क्यों हुआ? राइट ऑफ कर रहे हैं ना, ये सब डेबिट बैलेंस होता है। प्रीमियम एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होता है बताओ, डेबिट बैलेंस होता है ना, एसेट लॉस है आपका, डेफर्ड एक्सपेंस क्या आपका, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है, इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, पीएल आपका डेफिसिट है, पीएल क्या आपका, तो डेफिसिट बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे इसको आप, अगर कोई डेबिट बैलेंस है, किसी का भी डेबिट बैलेंस है, उसको राइट ऑफ करने तो क्या करेंगे इसको, ये बताओ, और डेबिट क्रेडिट। कर दोगे कि क्रेडिट करोगे, क्रेडिट। तो फिर क्या दिक्कत है इसमें बोलो, समझ गए। और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो टू कैपिटल, सेल हो रहा है, लॉस होगा तो कैपिटल, एक्सपेंसेस का एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल बैंक, नया से इशू करेंगे तो क्या होगा, बैंक, ये तो नॉर्मल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रीमियम रहेगा तो टू, ये तो आपका नॉर्मल एंट्री है, एस नंबर एंट्री, इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर नया से इशू करने बोलेगा आपको तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एट पार पे बोलेगा तो खाली फेस वैल्यू आएगा, कैपिटल बोलेगा शेयर कैपिटल, इक्विटी से तो इक्विटी से कैपिटल, प्रेफरेंस से बोलेगा तो प्रेफरेंस से कैपिटल, और प्रीमियम बोलेगा, प्रीमियम पे इशू होगा तो टू प्रीमियम आएगा, और डिस्काउंट होगा तो डेबिट हो जाएगा, बस सिंपल एकदम, समझ गया तक। एस नंबर पे कोई डाउट है बताइए। लोन अगर ले रहे हैं और बैंक ओडी क्या कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं और बैंक ओडी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो दो एंट्री पास करोगे, पहले लोन लोगे, पहले लोन, बैंक टू लोन, बैंक टू, और बैंक ओडी टू बैंक, बैंक ओडी टू, मतलब लोन ले रहे हैं तो कैश आ रहा है आपके पास, तो बैंक टू लोन हो गया, अब बैंक ओडी का पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक ओडी टू बैंक हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब बैलेंस जैसे मान लो लोन ले रहे हैं 4 लाख का, तो अगर लोन कितना का ले रहे हैं मान लीजिए, तो 4 लाख आएगा यहाँ पे, अब बैंक ओडी 3 लाख है तो 3 लाख आएगा, अब बैलेंस जो बचा ना उसको हम लोग क्या रख रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसके लिए कोई अलग से एंट्री पास आपको नहीं करना पड़ेगा। 4 लाख का लोन लिए मान लीजिए, तो 4 लाख का लोन का एंट्री करिए, 3 लाख बैंक ओडी पेमेंट किए उसका एंट्री कर दीजिए 3 लाख का, और 1 लाख अभी भी आपके पास है, तो रखने के लिए कोई एंट्री अलग से नहीं पास करना पड़ता है, वो तो आपके पास रह ही जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए, टू बी यूज फॉर वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल डेबिट क्रेडिट मत कर दीजिएगा, 4 लाख का लोन ले लीजिए बस हो गया, 3 लाख का पेमेंट कर दीजिए हो गया, बस दो एंट्री करना है आपको, बैलेंस के लिए अलग से एंट्री पास नहीं करना है, समझ गए। अनरिकॉर्डेड पेमेंट, अगर कोई पेमेंट हुआ है लेकिन एंट्री उसका अभी तक नहीं हुआ है, कोई पेमेंट किए थे एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना तो एंट्री कर दो, क्रेडिट टू बैंक, समझ गए। अगर कॉल मनी रिसीव हो रहा है, कॉल मनी क्या हो रहा है आपका, कॉल मनी ड्यू था पहले शेयर के ऊपर में, अब वो कॉल मनी हम लोग मंगा रहे हैं शेयर होल्डर से, तो कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या होता है, कॉल टू कैपिटल, अब बैंक टू कॉल, ये तो आप लोग पढ़े थे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में,
कॉल टू कैपिटल, अब बैंक टू कॉल। ठीक है यहाँ तक। अब बैलेंस बचेगा लास्ट में कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और अगर निगेटिव बैलेंस आ गया तो गुडविल, नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व में, और डेफिसिट हो गया तो कहाँ जाएगा, गुडविल। तो बताएंगे सब आपको। और अगर बोलेगा कि बैलेंस को ट्रांसफर कहाँ करना है, एसेट में, बोलेगा क्वेश्चन में कि जो बैलेंस बचा है उसको राइट ऑफ करना है एसेट से, एसेट में यूज कर लीजिए। एसेट को राइट ऑफ करने में तो कैपिटल एसेट हो जाएगा बस। सरेंडर से अभी नहीं करना है आपको, सरेंडर से अभी आपको नहीं करना है। पहले आप कहाँ एक एक पहले आप एक बार एंट्री देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। और कोई डाउट हो तो बोलिए। 1 और 2 हम लोग बाद में करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, समझ गए। अभी आप लोग एक छोटा सा सम करिए। क्वेश्चन नंबर 4, खाली एंट्री पास करना है आपको, 2 मिनट में आ रहे हैं वॉशरूम से, आप लोग 4 नंबर करो तब तक। ठीक है, खाली एंट्री पास करो बस, 2 मिनट दीजिए हमको, ठीक है ना।
करो। स्टार्ट किया जाए। तो पहले क्या करिए, शुरू से स्टार्ट करो। पहले इक्विटी शेयर कितना था, पहले एक शेयर 100 का था, एक शेयर कितने का था। हाई एंट्री पास करना है आपको, बस जन एंट्रीज। ये पास कोर्स लेवल का क्वेश्चन है, ये पास कोर्स में आता है, ऑनर्स में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, कि डायरेक्ट सब इसमें चले जाओगे डायरेक्ट। हाँ ठीक है। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन, ऑनर्स के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। पास कोर्स में आता है इस टाइप का। देखो इक्विटी शेयर कितना का था, देखो पहले 100 रुपये का था, तो पुराना शेयर कैंसिल हो जाएगा। और नया शेयर कितने का है बताओ, 50 रुपये का है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, बोलिए आप लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो कोई भी। सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी से कैपिटल जब लिखोगे ना आप, 4 लाख होगा। कंपनी का नाम लिख दीजिएगा ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। और जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला, इक्विटी से कैपिटल एक से कितने का था बताइए, 100 का। वो लिखना जरूरी है, ठीक है। और कितना शेयर था बताओ, 4,000। 4 लाख हो गया, ठीक है। और नया शेयर कितने का बताओ, बोलो। 50। बोलो ना क्वेश्चन में, हाँ 50 में लेके आना है आपको। और 2 क्या हो जाएगा बताओ, डिफरेंस अमाउंट कहाँ जाएगा फिर, कैपिटल रिडक्शन। 2 कैपिटल, बस हो गया, पहला एंट्री कंप्लीट। बोलिए, है ना सिंपल। क्या सेकंड क्या है बताओ, प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाएगा ओल्ड वाला, तो 2008% प्रेफरेंस कैपिटल 8%। सर सीआर में हमेशा बैलेंस अमाउंट आएगा ना? हाँ, जो बैलेंस बचेगा ना, हाँ जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। सेकंड देखो इसके ठीक है बाद, सर। प्रेफरेंस शेयर कितना का था देखो पहले, 2000 शेयर था, 8% था, परसेंटेज कोई काम का नहीं है नया शेयर कितने का है, 70 का, नया शेयर कितने का है। तो पुराना कैंसिल करो, नया इशू करो, डिफरेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल में। चलो पास करो एंट्री, सेकंड एंट्री पास करो, इतना इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर इजी है। जन एंट्री भी है तो बस, टफ जन एंट्री नहीं, इजी एंट्री, मतलब जो आपको लिखा है ना एंट्री, उतना ही कर लोगे तो काफी है बस, ठीक है। एक सरेंडर ऑफ शेयर है, बस 2 ही टॉपिक है, सरेंडर ऑफ शेयर भी नहीं बताए वो क्या है, पहले ये टॉपिक पूरा खत्म करेंगे। 15 12 13 क्वेश्चन इस टॉपिक पे है। और सरेंडर ऑफ शेयर लास्ट ईयर आया था, पास कोर्स में था लास्ट ईयर, ऑनर्स में इस बार आ सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ऑनर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग बोले थे कि ऑनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरेंडर शेयर का, वो पास कोर्स में आ गया था पिछले साल। ऑनर्स से ज्यादा पेपर टफ आया था पास कोर्स का लास्ट ईयर, हो गया ये। इसीलिए अच्छे से करो चैप्टर को, तो टफ कुछ नहीं होता है। मतलब आया था स्टडी मैट से ही, लेकिन क्या पास कोर्स वाले स्टूडेंट थोड़ा क्या सोचते इजी इजी पेपर आएगा, वैसा नहीं आया था, हो गया ये। कोई डिफरेंस नहीं है, हो गया था ऑनर्स पास में आजकल, ठीक है। सेकेंड पास कर चलो, पहले 8% प्रेफरेंस शेयर था, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना शेयर था पता, पहले 2000 शेयर था ना, इंटू 100 था, कितना अमाउंट आया यहाँ पे, 2 लाख आया, ठीक है। और नया शेयर कितने का है बताओ, सर 70।
कितना बताया यहाँ पे नया शेयर जो था ऊपर में यहाँ लिख दीजिएगा, एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का था। और जो नया शेयर है ना, 10%। ठीक है, कितना है बताओ? 2000 इंटू कितना आएगा बताइए? 1,40,000 70 140। और डिफरेंस कहाँ जाएगा बताइए? to capital reduction 60,000. समझ गया था, बोलो। नेक्स्ट पे आओ। सिंडिकेटर वेब कितना कर रहा है? 1/5 कितना छोड़ रहा है? अब बाकी क्या बोला? पेमेंट करने के लिए बाकी नहीं करा था आपको? एंट्री लिखाएगा ना आपको। क्रेडिट कितना देखो पहले, बैलेंस शीट में 1 लाख है। क्रेडिट कितना बताइए? और वेब कितना कर रहा है बताओ? 20,000. अब बाकी क्या बोला है? समझ गया था, बोलो। और तुम बताओ। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉर्मल इशू है, डी नंबर क्या? नॉर्मल इशू का एंट्री है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी, बस खाली बैंक नॉर्मल जो इशू एंट्री नहीं होता, बैंक टू अकाउंट डेबिट टू। कितने से इशू है बताओ? और बताओ उसके बाद। हो गया यहाँ तक, बोलो। अब सबको एक साथ कर सकते हैं, ई और एफ को आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होगा बताओ? कैपिटल बैंक। जितना डेबिट आ रहा है ना, सब में डेबिट आ रहा है, तो जितना डेबिट का जिसमें जिसमें कैपिटल डेबिट आ रहा है, आप उसको चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। समझ गए? तो बैंक कितना हो गया भाई, कितना एक्सपेंस हो रहा है बताओ? और क्या इसके अलावा साथ साथ करना, साथ साथ कर लीजिए। टू गुडविल ऐड करना है, गुडविल टू गुडविल कितना पीएल है देखो? पेड। गुडविल कितना है बताओ? गुडविल सर 60 टू गुडविल कितना हो गया? 60,000 60,000। और टू क्या आगे पीएल जाओ? होगा। गुडविल के बाद पीएल में कितना डेबिट बैलेंस है? पीएल में 140। 1 और और टू पेटेंट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना पेटेंट? 10,000। और सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर 10,000 है, पेटेंट पेटेंट कितना बताइए? पेटेंट पेटेंट 30,000। 30,000 है सर, और प्रिलिमिनरी 10,000. उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। और क्या इसके बाद? प्लांट कितना ऐड है? प्लांट रिड्यूस बाय लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, रिड्यूस टू नहीं है, रिड्यूस्ड। तो टू प्लांट कितना होगा बताओ यहाँ पे? प्लांट कितना माइनस हो रहा है? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रिड्यूस टू रिड्यूस बाय में गलती मत करिएगा, कितना रुपए से माइनस हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। अरे नहीं, प्लांट पहले 2 लाख था, रिड्यूस बाय कितना लिखा हुआ है? तो 15,000 आएगा बस। इसमें गलती हो तो 185 मत लिख दीजिएगा। समझ गए? और स्टॉक कितना रिड्यूस, रिड्यूस बाय लिखिएगा इसमें भी। टू स्टॉक कितना आएगा बताओ?
बोलो 10,000. 10। 10,000. और बोलो आगे, बस। पीबीटी भी तो है, पीबीटी कितना है बताओ। 5% आएगा डेटर का। कितना डेटर डेटर का है बताओ, 5%, हाँ। कितना डेटर? 50,000 है, कितना डेटर बताओ। 2500। समझ गए? सबको ऐड करो, 2,75,000। समझ गया तो बताओ, डाउट है इसमें? बोलो। अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है कैप्शन में, चेक करो। $5,000 आ रहा है बैलेंस. देखो पहले कैप्शन में कितना कितना आया था, वो देखो शुरू में, देखो हेलो, यहाँ कितना आया था? 2 लाख आया था यहाँ पे। तो लेजर बनाइएगा कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट में क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बाय कैपिटल लिखिएगा 2 लाख, और यहाँ कितना लिखिएगा? 60 लिखिएगा, और यहाँ कितना लिखिएगा? 20। तो कितना टोटल बताइए? 280 हो गया, कितना टोटल? और डेबिट में कितना हो रहा है? 275। तो बैलेंस कितना बचा बताइए अभी भी, बोलो। 5,000 का बैलेंस आ रहा है। कुछ बोला है? कहाँ कहाँ ट्रांसफर करने बोला नहीं है कुछ भी? उसने बोला है कुछ भी? तो सीधा कहाँ जाएगा डायरेक्ट? बैलेंस कहाँ जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व। हो गया था बताइए, टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका लेजर बनाओ, इसका क्या बनाओ? वर्किंग नोट में क्या बनाओ? ये जरूरी है अकाउंट बनाना वर्किंग नोट में, कैलकुलेटर से निकाल के मत शो कर दीजिएगा। टाइम नहीं रहे तो बात अलग है, टाइम नहीं रहे तो वर्किंग नोट को आप छोटा कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तक? देखो अकाउंट बनाओ इसका, अकाउंट बनाओ। कहाँ कहाँ एंट्री हुआ है कैपिटल? बाय कैपिटल कितना लिखिए? पहले 2 लाख लिखिए, और कितना लिखिए? एंट्री, तो वही तो अमाउंट निकाल रहे हैं इसका। हाँ तो वही तो, इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, वही तो बोल रहे हैं। बाय ठीक है तक? कितना बाय कैपिटल बताइए, बोलो। 2 बाय lakh. 2 लाख। और क्या था बताइए उसके बाद? आगे बोलो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी के बाद क्या था? बाय प्रेफरेंस कितना है बताओ? हाँ 2 लाख है प्रेफरेंस शेयर। कहाँ 2 लाख है? 60,000. 2 लाख नहीं सर, 60,000। इसका अमाउंट देखो, इसका अमाउंट। ये क्या देख रहे हो? 2 लाख। ट्रांसफर कितना भाई कैपिटल में? हाँ, तो लेजर किसका बना रहे हैं आप? 8%, बाय 8%। कितना यहाँ पे? बाय क्रेडिटर कितना बताइए? तो 20,000. 20,000। अब डेबिट में भी तो आएगा, डेबिट में ये तो पूरा लिख दो, एक साथ लिखना है एक साथ लिख दो, और अलग अलग लिखना है तो अलग लिखना है तो पूरा एक साथ पूरा लिखो। टू टू बैंक, टू गुडविल, सब लिखो, या फिर टू क्या लिख दो नहीं, एक डायरेक्ट। साथ लिख देंगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे ना। ये तो वर्किंग नोट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टू बैंक एंड
बैंक एंड सन्जी एसेट्स, एक्सपेंसेस है, और क्या था बताइए, राइट ऑफ कितना बताओ टोटल। अगर आपको वन बाय वन लिखना, वन बाय वन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस कहाँ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल कितना बैलेंस बचा बताओ। ये क्या लिखे है, टू बैंक एंड सन्डी एसेट्स, अरे एक्सपेंसिव भी तो था उसमें, ऐसे भी राइट ऑफ और एक्सपेंसिव दोनों था ना इसमें, तो एक साथ कर दिए हम लोग। आपको अलग अलग करना है तो सब अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे 5000 एंट्री में लिखे थे ना 5000, समझे कहाँ से आया 5000 बोलो। क्या कोई डाउट है इसमें बोलो। एक सम करो आप लोग, करो, इतना इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर पास कोर्स लेवल का क्वेश्चन है, ये हो गया ना, बस इसका एंट्री पास कर दिया 5000 यहाँ पे, कंप्लीट। 5 नंबर आप लोग करो, पास कोर्स लेवल का क्वेश्चन है, 3 एंट्री है बस। 10,000 शेयर है प्रेफरेंस शेयर का, 50 इक्विटी शेयर है, और लॉस कितना का है, 350 का है टोटल, इन्वेस्ट 20 है, और एसेट कितना ओवर वैल्यू है, एसेट कितना ओवर वैल्यू है, 4 लाख। तो राइट ऑफ क्या क्या करना है आपको, लास्ट में करोगे, राइट ऑफ सबसे लास्ट में करोगे, शुरू में नहीं करोगे। पहले फंड आएगा तब तो यूज करोगे, कि पहले यूज कर लोगे फिर फंड आएगा बताओ। पहले रिजर्व आएगा आपके पास, यूज पहले क्रिएट होगा रिजर्व, फिर उसको यूटिलाइज करोगे ना, कि पहले यूटिलाइज करोगे फिर क्रिएट करोगे बताओ। पहले क्रिएट करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग, लॉस को राइट ऑफ अभी नहीं करोगे, लास्ट में करोगे, लॉस है और एक क्या है, प्रीमियम एक्सपेंस है, कैपिटल डेबिट टू पीएल, टू प्रीमियम एक्सपेंसेस टू एसेट, 4 लाख होगा। एसेट कितना होगा, एसेट 14 लाख, उससे मतलब नहीं है, ओवरऑल कितना है, कितना ज्यादा है ये बताओ, 4 लाख कम करना है आपको एसेट में, समझ गए, 14 लाख का कोई काम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अप्रूवल आपको मिल गया है, और क्या स्कीम है देखो, 6% शेयर को किस में लाना है आपको, 7.5% में लाना, परसेंटेज का मतलब नहीं है, 1 से 100 रुपए का था, अभी कितना हो गया 60 रुपीज, तो 40 कहाँ जाएगा कैपिटल में। पहला एंट्री इक्विटी शेयर का करो चाहे प्रेफरेंस, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहला एंट्री इक्विटी शेयर का करो या प्रेफरेंस का करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो गया प्रेफरेंस शेयर का, और एक इक्विटी शेयर का, 2 एंट्री हो गया, पहला हो गया इक्विटी शेयर का या प्रेफरेंस शेयर का, चलो सेकंड हो गया इक्विटी शेयर का, 2 एंट्री हो गया, और डिविडेंड कैंसिल का कोई एंट्री नहीं होगा, तो नोट में लिख दीजिएगा, और एक एंट्री लॉस राइट ऑफ करने का, 3 एंट्री करो बस। और एक अगर बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व को साथ में करना है, कंबाइन करना है, जैसे इस एंट्री को क्या करना है, इसके साथ में करना है अगर मान लो, तो यहीं पे लिख दो टू कैपिटल रिजर्व, और अलग से करना है तो अलग से कर लो, 3 या 4 एंट्री होगा, बस करो स्टार्ट चलो। पहले इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस को राइट ऑफ करो, पहले प्रेफरेंस को करो चाहे इक्विटी से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लॉस राइट ऑफ करो, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। 4 एंट्री पास करो या 3 एंट्री करो, जो भी करना है करो, ट्राई करो आप लोग। हो गया आप लोग का बताओ, 4 एंट्री पास करना है बस।
वो आप लोग का बताओ। अच्छा क्या एग्जाम है आप लोग का? कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम है? एक ही दिन में सब? उफ, हाँ। प्रेफरेंस का एक पास किया, प्रेफरेंस का पहले बताओ। हाँ सर, इक्विटी और प्रेफरेंस का। बोलो। यहाँ पे था प्रेफरेंस कितना बताओ पहले। 6% शेयर था ना पहले? पहले कितना परसेंट शेयर था पहले बताओ। अरे परसेंटेज कितना था ये पूछ रहे हैं। 6% एक शेयर कितना का था? 100 each। कितना शेयर था देखो, 10,000 शेयर था ना। कितना हो गया यहाँ पे? 10 लाख। और नया शेयर कितना का है बताओ। कितना शेयर यहाँ पे? 10,000 शेयर है। और एक शेयर कितना का हो गया? 60 ईच। ठीक है था बोलो। हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या हो जाएगा बताओ। इक्कीस से 10 रुपए का था पहले। हो गया था। कितना बता यहाँ पे? कितना शेयर था बता पहले। 50,000 शेयर इंटू 10। और नया शेयर कितना का बताइए, नया शेयर कितने का है? बोलो। 2। बोलो। फिर कितना है यहाँ पे? 2 इक्वल्स कैपिटल। एक शेयर कितना का है? 2 रुपीज। कितना शेयर यहाँ पे बताओ। 1 लाख। और डिफरेंस कहाँ जाएगा बताइए। 2 का फ्रैक्शन कितना है यहाँ पे? 4 लाख। 4 lakh। ठीक है। थर्ड देखो उसके बाद। हो गया तो बताइए। सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री क्या बताइए इसके बाद। अब राइट अप करो। पीएल में कितना बैलेंस बताइए। बोलो। तो पीएल, पीएल में कितना था बताओ। पीएल में था पहले 350 था, लॉस कितना था टोटल? 3 लाख। और क्या था पीएल के बाद? प्रीवियस में कितना बताइए। और हो गया बताइए। एफ कितना बताइए फिक्स एसेट कितना वैल्यू है? 4 लाख। और कुछ है क्या टोटल यहाँ पे? लास्ट क्या है देखो। हो गया तो बताइए। अब बैलेंस कितना बचेगा बताइए अब। सर ये फिक्स एसेट 4 लाख कैसे आया वो थोड़ा समझाइए। फिक्स एसेट कितना ऑफ वैल्यूड है, ऑफ वैल्यू कितना है बताओ, और वैल्यूड। सर वो 4 लाख है और उसके पहले सर वो 14 लाख जो है। तो बैलेंस भी 14 लाख था, बैलेंस भी कितना था? अच्छा।
42 40 लाख था। और वैल्यू कितना है बताइए, और वैल्यू 4 लाख का। खाली 4 लाख एंट्री करना है आपको बस। सर अगर यहाँ अंडर वैल्यू दिया हुआ रहता तो क्या होता, स्लिप 14 लाख से माइनस हो जाता। हाँ ठीक है, 42 में 10 लाख आएगा। यहाँ तो हो गया बताइए, लास्ट में क्या हो जाएगा बताओ फिर, क्या परसेंट टू, कितना बताओ। और टोटल हो गया आपका यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे था 4 लाख कितना हो गया, 8 लाख हो गया टोटल। माइनस तो क्या बताइए, हो गया बताइए। तो यहाँ पे हो गया 8 लाख हो गया टोटल। और डेबिट में कितना 770। अभी भी कितना बैलेंस आपके पास, 30,000। ये कहाँ थर्टी जाएगा फिर, थाउजेंड तो कहाँ जाएगा ये, कैपिटल रिजर्व। अकाउंट बनाओगे कैपिटल का, बोलो। तो क्या लिखिएगा, बाय प्रेफरेंस कैपिटल कितना 8% लिखिएगा, कितना लिखिएगा 7.5 मत लिखिएगा। ऊपर में क्या है 6% है, कितना ऊपर में, तो बाय 6% प्रेफरेंस कैपिटल लिखिएगा। बाय इक्विटी लिखिएगा 5 लाख, कितना है 4 लाख लिखिएगा। और 2 पीए लिखिए, 2 पीए से तीनों मिला के 770 लिखो। अकाउंट बैलेंस का चलो, कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट। हो गया कंप्लीट ऐसे क्लास अकाउंट्स का। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 6 नंबर आप ट्राई करके आइएगा, तो बना के आओ। अभी बहुत इजी नहीं है, उतना इजी नहीं है। आप लोग खाली एंट्री देख लीजिएगा एक बार, लास्ट ईयर आया था 6 नंबर क्वेश्चन, पासकोस में आया था ये, ऑनर्स में आया था लास्ट, किस में आया था ये, और कितना बेसिक क्वेश्चन आया था सोचो। 6 नंबर में है, मतलब कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो मंडे कितना बजे रखे, 2:30 रखे, मंडे तो कॉलेज बंद है आप लोग का। सेम टाइम को दिक्कत है किसी को, बोलो। नहीं सर, सेम टाइम ठीक है। सर थोड़ा पहले 3 बजे ऐसा कर देंगे। हाँ 3 बजे कर देंगे, इसमें क्या है। अभी मैथ्स की क्लास है।